हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई असामाजिक तत्व जुड़ जाता है तो फिर उसको हम लोग चिन्हित करके जो भी सख्त कार्रवाई है, नियम संगत कार्रवाई है, वो हम करेंगे। पुराने केस का जिक्र करके 2-3 साल 5 साल पुराने केसेस को लेके भी लोग दौड़ते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा परीक्षा जो विद्यार्थी वर्ग है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी को अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, लेकिन जहां तक आपके अधिकार है वो अच्छी बात है। इस अधिकार को के दिशा में आप कार्य करते हुए अगर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार अगर हानि हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी के लिए। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो कैसे हम लोग बचा सकते हैं, इसमें एक तरह सामूहिक प्रयास करना होगा, क्योंकि जो भी सामुदायिक प्रॉपर्टी होती है वो सभी के लिए सभी का उस पर अधिकार है। ऐसे में अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई डिस्ट्रक्शन कर रहा है इस प्रदर्शन के माध्यम से, तब हमें जो भी नियम संगत कार्रवाई करनी पड़ती है वो करना पड़ेगा। और इसमें अगर कोई असामाजिक तत्व जुड़ जाता है तो फिर उसको हम लोग चिन्हित करके जो भी सख्त कार्रवाई है, नियम संगत कार्रवाई है, वो हम करेंगे। इसमें मैं आप सबसे मदद मांगना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। आपके पास कैमरा है, अगर कोई भी आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे पे पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म करना चाहता है तो उसका फोटो खींच के, वीडियो बना के हमारे नियंत्रण कक्ष के नंबर पे, और इस जो ये हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट 1-to-1 मैसेज कर सकते हैं। आप सबकी पहचान हम लोग गोपनीय रखेंगे। अब इसमें जो मैं अपनी बात पुनः दोहराना चाहूंगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेवारी है और ये आप सबकी जिम्मेवारी है। और हम लोगों के सामूहिक प्रयास से पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग बचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आज सब कुछ लगभग सही रहा। समणालय के बाहर जो हमारा करबला का रोड है, वहां पर हमारे जो ट्रैफिक का जो पोस्ट है, वहां पर लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। ये बैरिकेडिंग में जो ट्रैफिक ट्रॉलीज होती है उसको तोड़ने, दो ट्रॉली को तोड़ने का प्रयास हुआ। इसमें ये सोचनीय प्रश्न है कि ये जो ट्रॉली है लगी हुई है, ये सरकारी संपत्ति है और ये टैक्स पेयर्स मतलब आप लोगों के पैसे से ही वो बना हुआ है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ऐसे में नुकसान तो पब्लिक का ही हो रहा है मूलतः देखा जाए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने में हम सब मिलकर प्रयास करें। और मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रॉय करेगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उसके विरुद्ध जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो हो जाएगा। और इसी क्रम में जो अगली बात है वह यह है कि कुछ मामलों में जब केसेस होते हैं, जिन लोगों पे भी केस हो, अगर परीक्षार्थी का उसमें नाम आ जाए, जो विद्यार्थी अगर उनका नाम आ जाए, तो लंबे दौर में अगर देखा जाए तो कोर्ट की प्रक्रिया उनको फेस करना पड़ता है। और इसमें समस्या हो जाती है कि उनका जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो कि जिसमें कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म हो और हमें केस करना पड़े। तो ऐसे में हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था कायम करने में आप हमारी मदद करें। और करियर पर जो दुष्प्रभाव पड़ सकता है उससे हम कैसे बचें। कई एक दफा हम हमारे कार्यालय में लोग मिलने आते हैं और उसमें पुराने केस का जिक्र करके 2-3 साल 5 साल पुराने केसेस को लेके भी लोग दौड़ते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा परीक्षा जो विद्यार्थी वर्ग है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से हम बचेंगे। जो भी आप डिमांड रखना चाहते हैं उसके लिए आप जो भी लोकतांत्रिक तरीका है उसको अपनाएं। हिंसा का सहारा अगर कोई ले रहा है तो उसमें जो हमारे पास संवैधानिक जो दायित्व है उसका हम लोग पूरा पालन करेंगे और हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसमें मैं विनम्रता के साथ आप सबकी से मदद मांग रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को की पहचान बताने में उनकी फोटो और वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं। और एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है
उनको न्यायालय में ले जाया जाएगा और न्यायालय में उनको जवाब देना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया कितना कठिनाई में सामना करना पड़ सकता है ऐसे विद्यार्थियों को। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री